आज बहुत बड़ा संयोग है जो दशहरा के साथ साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। यह साथ साथ ऐसा संयोग शायद हमें लगता है कि आजादी के बाद पहला ही होगा, जो 2 अक्टूबर को एक तरफ महिषासुर का वध दुर्गा ने किया, रावण वध राम ने किया, तो दूसरी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ा। और वहीं गुदरी का लाल बहादुर शास्त्री भी इसी धरती पर अवतरित हुए, जिन्होंने भारत को आजाद होने के बाद वैसा नेतृत्व संभाला जो देश आज भी श्रद्धा से याद करता है। आज उसी दिवस को विक्रम के ऐतिहासिक धरती पर जिस आश्रम की नींव स्वतंत्रता संग्राम में 21 मई 1921 को विश्व बंद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रखी थी, जिस धरती पर कवि सुभाष चंद्र बोस आए थे, जिस धरती पर उस समय के कई कदावर स्वतंत्रता संग्राम के नेतागण, कितने की बात कहूं, यहां आकर नेतृत्व संभाला। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विनोबा भावे जी और स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्म स्थली रही। आज उसी धरती पर जयंती समारोह और दशहरा महोत्सव का आयोजन हुआ। वह संकल्प को पूरा करने का जो गांधी जी ने सपना देखा था, पूरा करने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है और उस पर चलने की आवश्यकता है। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज के ही दिन एक अन्याय के अंत और एक अच्छाई का उदय का भी दिन है। हमें गांधी जी से प्रेरणा लेके और अपने गुदरी के लाल शास्त्री जी से कर्म सीख के आगे बढ़ने का हम लोग भी संकल्प लें और इस पावन समय में हम अपने यह गांधी आश्रम के उत्थान के लिए आगे बढ़ें। यह हमारा सबसे पहला आप लोगों से, अपने साथियों से निवेदन है कि संकल्प के साथ करनी और करनी में अंतर नहीं। जो करनी हो वह करनी कसनी में भी हो, इसका हम संकल्प लें। यही आज अभी हम कहना है और हमारे बहुत से साथी अभी हैं। और आज गांधी जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे तमाम साथियों, सचमुच में यह सौभाग्य जो है, जो संस्कृति का जो है उसमें देखेंगे तो बड़ा ही जो है अजीब है। आज गांधी जी का जन्मदिन और हमारे शास्त्री जी का जन्मदिन, और आज ही के दिन एक हिंदुस्तान में जो है लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए जो है संस्था भी जन्म लिया और उसकी आयु आज 100 वर्ष हो रहा है और दशहरा आज पुर रहा है। आज ही के दिन उसका जन्म हुआ था, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। यह संयोग है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ और यह दशहरा जो है, जो मानवता के प्रेमी थे, मानवतावाद के थे, और आज ही के दिन जो है वह संस्था का भी जो है जन्म होता है, जो आरएसएस के नाम से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नाम से कहलाता है, और वह भी जन्म लेता है। और उसका क्रियाकलाप पूरे हिंदुस्तान में क्या है, पूरी जनता जो है, पूरे लोग जो है, वह सब भी जानते हैं। सचमुच में आज जो है हमें संकल्प लेकर के जो है मानवतावाद के आधार पर जो है गांधी के विचारधारा को जो है लेकर के जो है चलने का संकल्प
लेना चाहिए। और हम तमाम साथियों से भी आग्रह करेंगे कि बेशक सचमुच में गांधी जी का जो विचारधारा था उसी से हिंदुस्तान और पूरे विश्व का कल्याण होगा। आज हर्षोल्लास और पावन दिन है, एक साथ तीन महापर्व को मना रहे हैं और अच्छाई की जन्म भी हो रही है तो बुराई का नाश भी हो रहा है और एक अच्छे सिपाही का आज 100वां वर्ष भी बन रहा है। संकल्प हम सब ने लिया, सब समय लेते आए हैं, हर भांति हर साल गांधी जी की पर्व मनाते हैं, संकल्प लेते हैं, बाकी उपेक्षा से रह जाते हैं। मगर इस बार यह एक संजोग आई है कि जब हम इतने अनुयायी और एक अपना तैयार किया मेमोरेंडम, जिससे ज़रूर ये विकास होगी और सरकार जब तक नहीं चाहेगी, सरकार की उपेक्षा इस पर नहीं होगी, तब तक आम नागरिक के बस से बाहर है। इस पर सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और समझना चाहिए, इसे पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। समारोह के अध्यक्षता कर रहे हमारे बरजोश जी एवं गांधी आश्रम में आए हुए सम्मानित सभी क्रांतिकारी साथी एवं विभिन्न राजनीतिक दल के आए हुए हमारे साथी यहाँ जितना भी उपस्थित है, मैं सबसे पहले उनको आज दशहरा का शुभकामना देना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान के तारीख में ये हमारे जानकारी में सबसे अहम दिन है कि आज के दिन ही दशहरा है। दशहरा पर्व जो है वो असत पर सत्य की जीत है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि बुराई की अच्छाई पर जीत है। दूसरी तरफ आज हम लोग गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं। गांधी जी की जीवनी हमने जो पढ़ा है या आप लोग जो जानते हैं, गांधी जी की जीवनी भी एक अजीब इतिहास रहा है कि ये व्यक्ति भी हमेशा हिंदुस्तान के लिए असत पर सत्य की लड़ाई पर अपनी जान की आहुति इन्होंने दे दिया। इनका एक पुराना का चीज़ की जानकारी है कि गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। लेकिन आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, चलिए इन सब बातों पर हम विशेष चर्चा नहीं करना चाह रहे। आज हम अपनी ओर से और आप लोगों की ओर से भी गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारे गुदरी के लाल लाल बहादुर शास्त्री जी को भी आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इन्हीं वाणी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने सभी की बातें सुनी, एक स्वर से सभी के जुबान पर एक ही चीज था कि इतने गौरवशाली इतिहास को संजोए विक्रम आखिर राजनीतिक उपेक्षा का शिकार क्यों है, सरकारी उपेक्षा का शिकार क्यों है। राजधानी पटना, जो बिहार की राजधानी पटना है, उस पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर इतने बड़े इतिहास को संजो कर रखने वाला गांधी आश्रम आखिर बदहाल क्यों है। सबकी जुबान पर एक ही बातें रही, आखिर गांधी आश्रम विकास समिति कोरेठा विक्रम के तहत जो आज का आयोजन हुआ, अगर लोगों की बात, इसमें न कोई जाति थी विशेष, न कोई विशेष कोई धर्म, ना ही कोई पार्टी से लोग थे, सभी के सभी की आस्था इस धरती से थी। वह सिर्फ विक्रम का स्वर में स्वर मिला रहे थे कि विक्रम का विकास हो, इस आश्रम का विकास हो। और सभी के चेहरे पर, सभी की जुबान से एक ही सवाल था कि आखिर विक्रम की उपेक्षा क्यों।